हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के नवे लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 8 लेक्चर। उस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला तथा एक मेथड को पढ़ा है जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इन तीनों पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को क्या किए थे? हल कर लिए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल होता क्या है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसको किस तरह के फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुनः समझिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल का प्रयोग दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में दिया रहेगा और उसका इंटीग्रेशन सिंपल मेथड मतलब फॉर्मूला का प्रयोग कर तथा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा नहीं होगा तो उसको हम लोग जिस मेथड पर तोड़ेंगे, जिस रूल पर तोड़ेंगे, उस रूल का नाम है बाय पार्ट रूल। पुनः एक बार समझिए, बाय पार्ट रूल क्या होता है? जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, उसका इंटीग्रेशन हमको अगर क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला तथा सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं निकलेगा तो उसके बाद जिस मेथड का प्रयोग करेंगे उस मेथड का ही नाम है क्या? बाय पार्ट रूल। जरा सा समझिए, बाबू मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन करना है, किसको? u इंटू भी का, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उस फॉर्मूला को जानते हैं। कहने का मतलब कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहेगा और उसका हम लोग इंटीग्रल्स सब्स्टिट्यूशन मेथड तथा सिंपल फार्मूला से नहीं निकालेंगे तो किस रूल पर तोड़ेंगे? बाय पार्ट रूल पर। तो उसका तोड़ने का फार्मूला क्या होगा बाबू? तो इसको मान लेते हैं u को फर्स्ट फंक्शन, इसको u को क्या मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन, और v को क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन। चलिए, तो u को हम पहले बाहर फेंक देंगे। u को कहां फेंक देंगे? बाहर। फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, v इंटू कितना हो जाएगा बाबू? dx। कोई दिक्कत क्या? फिर माइनस का साइन दीजिएगा, कोई दिक्कत? फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद कोष्ट क्या कीजिएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? du बाई dx। फिर चलिए मल्टीपल कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। चलिए v इंटू dx, फिर कोष्ट बंद कर दीजिए, और ये जब दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? होल का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला? बाय पार्ट रूल पर दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में दिया रहेगा उसका इंटीग्रल्स निकालने का फॉर्मूला। पुनः फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन u इंटू v के टर्म में दिया रहेगा, उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल्स फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे? u को फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंक देंगे, फिर सेकेंड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस का साइन दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मल्टीपल सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर जो इसका इंटीग्रल्स आएगा और इसका जो क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट का, फिर उसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का? चलिए, अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमको उस दोनों प्रोडक्ट को बाय पार्ट रूल पर तोड़ना है। तो बाय पार्ट रूल पर हम बता दिए कि बाय पार्ट रूल पर तब तोड़ेंगे दोनों फंक्शन को जब उसका सिंपल फार्मूला के मेथड से तथा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका इंटीग्रल्स फाइंड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि हम लोग बाय पार्ट रूल पर तोड़ते समय किन किन बातों को ध्यान देंगे, तो नोट में देखिएगा, बाय पार्ट रूल पर तोड़ते समय हम लोग किन किन बातों का ध्यान देंगे। देखिए u और v, हमको सबसे डिफिकल्ट चीज है u और v, u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। तो सिंपल समझिए, जिसका इंटीग्रल्स नहीं निकलेगा, जिसका इंटीग्रल्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको हम लोग मानेंगे u। क्या मानेंगे? u, या वो फंक्शन x के पावर n के रूप में दिया रहेगा। v किसको मानेंगे? ऑलवेज भी उसको मानेंगे जिसका हम लोग इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं। जिसका इंटीग्रल्स नहीं फाइंड होगा उसको क्या मानेंगे? u मानेंगे। जिसका इंटीग्रल्स फाइंड होगा उसको क्या मानेंगे? v मानेंगे। पुनः एक बार समझिए, जिसका इंटीग्रेशन निकलेगा उसको v मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा उसको u मानेंगे। यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि v इंटू dx, इंटीग्रेशन किसका निकालना है बाबू? v को निकालना है। तो कभी भी किसको मानेंगे? जिसका इंटीग्रल्स निकल सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, नोट में u which taking a function of
टेकिंग ए फंक्शन ऑफ, लिख लीजिएगा आप लोग, टेकिंग ए फंक्शन ऑफ टाइप x के पावर n या कुछ इंटरवल्स डज नॉट नोन। चलिए u किसको मानेंगे, वो फंक्शन x के पावर n के रूप में दिया रहेगा या उसका हम लोग का इंटीग्रेशन नहीं फाइंड होगा। अब एक बात और रहा, मान लेते दो फंक्शन दिया है, उसमें x के पावर n भी है और उसका हम लोग को एक फंक्शन है जिसको लग रहा है कि इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। अब देखिए मान लेते कोई एग्जांपल है x इंटू लॉग एक्स, x के पावर n के रूप में है तो उसको यू मान लेंगे नहीं। अब वहां पर ध्यान देना है कि log x का हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, तो कोई फॉर्मूला नहीं होता था। हम लोग 1/x का जब हम इंटीग्रल्स निकाले थे तो कितना आया था, log x आया, तो वहां पर log x को u मानना पड़ेगा और जो मेरा क्या रहेगा x उसको d मानना पड़ेगा। ये हम लोग का डिपेंड है। बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, हम बाई पार्ट रूल को एकदम पार्ट बाई पार्ट रूल को बता देंगे। चलिए दूसरा बाबू, भी को ऑलवेज क्या मानेंगे, तो भी उसी को मानेंगे जिसका हम लोग इंटीग्रल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हम लोग इंटीग्रल्स जानते हैं। चलिए भी इज ऑलवेज टेकन एज इट्स क्या बाबू, इट्स इंटीग्रल्स इज नोन। भी हमेशा किसको मानेंगे बाबू, जिसका हम लोग इंटीग्रल्स का है पता है कि इंटीग्रल्स उस फंक्शन का क्या होता है। पुनः समझ लीजिए, अगर हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में दिया रहेगा, उसका इंटीग्रल्स हम लोग को सिंपल फार्मूला तथा सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग इंटीग्रल्स बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। इंटीग्रल्स बाय पार्ट रूल कहने का मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे मान लेते u इंटू बी दिया रहेगा, हम सबसे पहले u और v मानेंगे किसको, तो बता दिए कि u उसी को मानेंगे जिसका हम लोग को इंटीग्रल्स नहीं निकल सकता है, और भी उसको मानेंगे जिसका हम लोग को इंटीग्रल्स पता है कि क्या होता है। और क्या करेंगे, रूल क्या बताता है बाबू कि अगर फर्स्ट फंक्शन माने हैं u, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन पोस्ट ले लेंगे, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव करके मल्टीपल करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल्स और इसका डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल्स बाय पार्ट रूल। कहने का मतलब बाय पार्ट रूल से इंटीग्रल्स का हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। मान लेते हैं आई बराबर मेरा है बाबू, देखिएगा x इंटू साइन 2x इंटू dx। कहने का मतलब अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो क्या फॉर्मूला कर सकते हैं, कुछ तो हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से dt के टर्म में आना चाहिए, अगर x को हम लोग t मानेंगे, चलिए बाबू x को अगर t मानते हैं तो 2x को t माने तो x का कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू, तो क्या x इंटू डी टी का टर्म आया नहीं है, तो क्या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह के फंक्शन को हम लोग को क्या करने के लिए, इंटीग्रल्स निकालने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं, बाय पार्ट रूल। जरा सब ध्यान दीजिए एक पॉइंट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। कहने का मतलब u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। तो हम बताए हैं कि u उसको मानेंगे जिसका हम क्या तो हुआ तो फंक्शन x का पावर n के रूप में है, या जिसका इंटीग्रल्स हम लोग को नहीं मालूम रहे। चलिए sin x का तो आप लोग को इंटीग्रल्स मालूम है और यहाँ पर x के पावर n के रूप में है, तो हम लोग किसको u मानेंगे, तो लिखे हैं कि जो x के पावर n, x के पावर n कहने का मतलब x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। चलिए चलिए तो मान लेते हैं इसको u, तो मेरा बाबू u इक्वल टू किसको माने हैं, इसको, v किसको माने हैं, इसको। कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन u माने हैं x को, सेकंड फंक्शन v किसको माने हैं, किसको बाबू, sin 2x को। चलिए यूजिंग
बाई पार्ट रूल। कौन रूल बाबू? यूजिंग बाई पार्ट रूल। चलिए बाई पार्ट रूल क्या कहता है, आप ही लोग बताइए। आई इक्वल टू अगर कोई फंक्शन यू इंटू वी इंटू डी एक्स का टर्म में दिया रहेगा तो कैसे तोड़ते हैं बाबू? कुछ नहीं करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जिसको मांगते हैं उसको बाहर फेंक देंगे, सेकंड फंक्शन के क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो वी इंटू कितना डी एक्स, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर कोस्ट लेते हैं बाबू। कोस्ट लेने के बाद फर्स्ट फंक्शन के क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी यू बाई कितना डी एक्स, फिर मल्टीपल का साइन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, कर दिए बाबू वी इंटू डी एक्स, फिर इसका होल कोस्ट और टोटल का फिर लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही मेरा क्या आंसर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू। चलिए यू का मान कितना है बाबू, एक्स। चलिए रखिए एक्स इंटू इंटीग्रेशन v के जगह कितना है साइन 2x, साइन 2x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या बाबू? नहीं ना। माइनस का साइन दे दीजिए, फिर इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोष्ट ले लेते हैं हम लोग बाबू, जो कोष्ट लेना है वो ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहला फंक्शन u को क्या करना है बाबू, डिफरेंशिएट करना है। चलिए कीजिए x का, तो dx बाई कितना हो जाएगा बाबू dx, इनटू का साइन, किसका इंटीग्रल्स करना है बाबू, सेकेंड टर्म्स का। तो v कितना है बाबू साइन 2x। चलिए साइन 2x इंटू dx, अब जितना है इसका होल क्या कर देंगे dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए कुछ नहीं किए, u के जगह पर x था बैठा दिए, v के जगह पर साइन 2x था उसको बैठा दिए। चलिए अब आगे करते जाते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा मेरा बाबू x, साइन का इंटरवल्स कितना होता है बाबू माइनस कॉस x। चलिए यहाँ पर माइनस कॉस 2x बाई कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत का। फिर माइनस का साइन जो कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। चलिए x का हम लोग का डिफरेंशिएट कितना होगा बाबू, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू, चलिए साइन 2x का फिर इंटरवल्स निकालिए बाबू, कितना होता है माइनस कॉस 2x। तो माइनस कॉस 2x जो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के रूप में रहता है, इंटरवल्स में किधर आ जाता है डिवाइड में, कोई दिक्कत। और इसका होल फिर क्या कर देना है इंटीग्रेशन। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन जो आएगा उसका हम लोग प्रोडक्ट करके पुनः इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर जो कहते हैं लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू, ये तो मल्टीपल में है, फेंक दीजिए माइनस x cos 2x बाई 2, कोई दिक्कत। फिर माइनस का साइन, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए इसमें माइनस को कहाँ फेंक देंगे बाहर, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा cos 2x 1/2 को भी बाहर ले लीजिए इंटू dx, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस 1/2। चलिए cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, चलिए इंटू साइन 2x बाई 2। तो मेरा बाबू आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आंसर माइनस x cos 2x बाई 2। चलिए माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस कितना c। ठीक है आंसर, कितना इजी है। बस इसको किस कहां पर यूज करेंगे, जब इसका इंटीग्रल्स हम लोग को सिंपल फार्मूला तथा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं प्राप्त होगा, तब हम उसको किस मेथड से प्रयोग करेंगे बाबू, बाई पार्ट रूल। बाई पार्ट रूल में हम लोग को ध्यान देना है बस दो बात पर कि यू किसको माने और v किसको माने। तो यू हम लोग उसी को मानेंगे जो फंक्शन x के पावर n या जिसका हम लोग को इंटीग्रल्स नहीं पता हो। भी उसको ऑलवेज मानेंगे जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रल्स मालूम है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है बाबू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस जो कहते हो। चलिए इंटीग्रल्स, फिर क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मल्टीपल सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रल्स कर देते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद होल का हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए।
क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। यू भी किसको मानेंगे बता चुके हैं कि उसको मानेंगे जिसका इंटरवल्स नहीं पता हो या x के पावर n के रूप में हो। भी किसको मानेंगे बाबू, जिसका इंटरवल्स क्या हो, पता हो। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए बाबू जरा सा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं बाबू मेरा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन i इक्वल टू दिया है बाबू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स। जरा सा हमको बताइएगा यहाँ पर तो क्या है, लॉग एक्स है और एक्स स्क्वायर, तो आप लोग कहिएगा कि सर एक्स स्क्वायर को क्यों मानिए। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि इसका हम लोग जो log x है इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकल जाएगा क्या कि भी माने। भी किसको माने, जिसका इंटीग्रल्स निकल जाना चाहिए। चलिए log x का कहीं पढ़े हैं फॉर्मूला कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पढ़े होंगे। पढ़े होंगे तो 1/x का इंटीग्रल्स पढ़े होंगे, कितना होता था log x। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका तो हम लोग का इंटीग्रल्स मालूम नहीं है तो इसको मानना पड़ेगा u, x के पावर n का तो हम लोग को इंटीग्रल्स मालूम है तो इसको मानना पड़ेगा v। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए फिर उसके बाद यूजिंग बाई पार्ट रूल। चलिए बाई पार्ट रूल को हम लोग यूज कर लेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू u इंटू v इंटू डी एक्स माइनस इंटरगल्स कोस डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटरगल्स v इंटू डी एक्स। फिर होल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। चलिए u का जगह कितना है बाबू वैल्यू, u का जगह हम log x माने क्योंकि log x का इंटीग्रल्स हम लोग को नहीं निकल सकता है और हम लोग को फॉर्मूला मालूम नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकल सकता है, उसको क्या मानेंगे v। बता दिए हैं कि v किसको मानेंगे बाबू, जिसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और u किसको मानेंगे जिसका इंटीग्रल्स हमको नहीं मालूम है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, u का जगह कितना लेना है log x, पुट कर दीजिए log x इंटू v का जगह कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स। यू किसको माने हैं log x का, डी log x बाई डी एक्स इंटू प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन किसको करना है बाबू, किसको करना है b का टर्म कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और फिर इसका होल क्या कर देना है डी एक्स। मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका डिप्रेसिएशन निकाल कर दोनों गुणा करेंगे, जो गुणा आएगा तो उसका फिर क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। चलिए log x जो कहते हैं x के पावर n का हम लोग का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, क्या फॉर्मूला होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 3। कोई दिक्कत, माइनस का साइन ज्यों का त्यों। इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 1/x। सबसे पहले आप लोग का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत ही अच्छा से याद रहना चाहिए। इनटू एक्स स्क्वायर का फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई, तो x के पावर n प्लस 1, 2 के पावर 2 प्लस 1 कितना 3, x के पावर 3/3 इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा बाबू 1/3 x क्यूब log x। कुछ नहीं किया बाबू, x को पहले लिख दिया log x को यहाँ पर, आज कोई लड़का ही नहीं कर देना, x इंटू एक्स के पावर 3 x के पावर 4 लिख देना, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। माइनस चलिए एगो x कैंसिल, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 1/3 को बाहर फेंक दीजिए, फिर x के पावर 2 इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो 1/3 x क्यूब log x माइनस 1/3 फिर x के पावर 2 का फिर बाबू क्या हो जाएगा हम लोग को, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन, तो x के पावर 3/3, तो x के पावर 3/3 प्लस c, तो मेरा आंसर हो जाएगा बाबू 1/3 x क्यूब log x माइनस 1/9 x क्यूब प्लस c। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए
अब आप लोग को सेकंड क्वेश्चन में समझ में आया, इसमें log x को क्यों माने बाबू भी नहीं सॉरी, इसको क्यों हम लोग u माने हैं? u इसलिए माने हैं कि log x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन x के पावर 2 का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन निकलेगा उसको भी मानना है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा उसको u मानना है। कोई दिक्कत का? यही चीज दिमाग में बस रखिएगा कंसेप्ट कि जिसका इंटीग्रेशन निकलेगा उसको भी, जिसका नहीं निकलेगा u। कोई दिक्कत का? नहीं ना। कहीं कहीं भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं यहाँ पर पुनः फिर को क्या हो सकता है, आ सकता है बाई पार्ट रूल का प्रयोग करने को। जैसे यहाँ पर फिर आता है u इंटू बी के टर्म में, तो एगेन 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 पुनः 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 क्या करते जाएंगे, बाई पार्ट रूल का प्रयोग करते जाएंगे। या तो उसको 2 बार करने पर आ सकता है सिंगल फॉर्म, या 3 बार करने से। तो ये रूल हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल की तरह है, इसको हम लोग क्या करते जाएंगे जहां पर जैसे समझिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ था, आग हो गया था, फिर आता है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो फिर क्या करते हैं, इसको पुनः किस रूल पर तोड़ देते हैं, बाई पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं, और आगे जो कहते हैं बढ़ते जाते। तो कहने का मतलब कि ये जो बीच वाले फंक्शन है इसको 2 या 3 बार भी करने को कभी कभी आ सकता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में भी आएगा। चलिए वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बनाएंगे भी। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत, ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब आप लोग का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है जो कि सब लॉन्ग में पूछा गया है। चलिए बाबू, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओनली फॉर, देखिए तीसरा क्वेश्चन के ऊपर। चलिए i इक्वल टू आप लोग को दे दिया कि log x इंटू डी एक्स का क्या निकालिए, इंटीग्रेशन निकालिए। तो आप तो कहिएगा सर इसमें तो एक फंक्शन है तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग को इंटरवल्स मालूम नहीं है, तो कैसे सर निकाल देंगे। तो ऐसा केसेस में जिसका इंटरवल्स मालूम भी नहीं रहे और एक फंक्शन हो, तो उस केस में अपना मन से 1 ले लेते हैं, किसके जगह पर, v के जगह पर। चलिए तो i इक्वल टू बी राइट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। कहने का मतलब u को तो मानेंगे क्योंकि log x का हम लोग का इंटीग्रल नहीं मालूम है, तो इसको तो u मान लेंगे, लेकिन अपना मन से 1, अगर 1 से किसी संख्या में जो कहते रहेगा अपना मन से 1 मानेंगे और उसको भी मान लेंगे। तो u के जगह पर ये हो जाएगा और v के जगह कितना 1 हो जाएगा, और इसके बाद इसका क्या कर देंगे, पुनः बाई पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं यूजिंग बाई पार्ट रूल। चलिए बाई पार्ट रूल क्या बोलता है, i इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, याद कर लीजिएगा, फिर माइनस का साइन, फिर इंटरवल्स बड़ा कोष्ट, पहला फंक्शन का क्या डिफरेंशिएट कर लेंगे du बाई डी एक्स, मल्टीपल कर लेंगे, सेकेंड फंक्शन का मेरा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर होल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए u का जगह हम लोगों को कितना मालूम है बाबू, देखिए u को log x माने हैं, तो log x इंटू v को क्या बोले 1 इंटू डी एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन u क्या है बाबू log x, तो हो जाएगा d log x बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, इंटू v कितना है 1 इंटू कितना बाबू डी एक्स, होल का फिर कितना डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तोड़ते जाते हैं, log x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इन x इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, इसको कहाँ लिखेंगे, इधर लिख लेंगे x इंटू log x, माइनस log x का बाबू 1 बाई x इंटू एक्स, बोलिए 1 dx का कितना हो जाएगा बाबू x इंटू होल का dx, x x कैंसिल, तो हो जाएगा x log x माइनस फिर 1 बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। कहने का मतलब फिर dx का क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन कितना x। चलिए x प्लस सी
अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो x को कॉमन ले लीजिए, तो log x माइनस 1 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए यह टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन था। कब इसको बनाएंगे, जब क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया रहेगा तथा उसका हम लोग को इंटरवल्स भी नहीं निकलेगा, तो अपना मन से v के जगह पर, ये रूल होता है, v के जगह पर कितना ले लेंगे, 1 लेंगे। किसका जगह पर, u के जगह पर नहीं, u तो हम लोग को दिया है क्योंकि उसका इंटरवल्स तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो किसके जगह पर लेंगे, v के जगह पर। कोई दिक्कत क्या, अभी तक आप लोग को तुरंत बाय पार्ट रूल समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे तोड़ रहे हैं। u किसको मानेंगे, तो जिसका बाबू क्या निकलेगा, इंटीग्रल्स नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, उसको u मानेंगे। जिसका इंटीग्रेशन निकलेगा उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आप लोग समझते चलिए बस। यह क्वेश्चन आप लोग को log x का पक्का एग्जाम में आएगा, वो भी 4 मार्क्स में। कितना मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कंफर्म लिख लीजिए। चलिए बाबू, चलो बाबू चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा चौथा क्वेश्चन है बाबू, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर। चलिए बाबू, तो देखिए हम अभी बताए थे क्वेश्चन में कि जब मेरा एक ही फंक्शन आना चाहिए और उस फंक्शन का हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, तो अपना मन से v बराबर कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और जो फंक्शन दिया रहता है उसको क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। चलिए नाउ टू बी राइट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो कहने का मतलब u मेरा कौन हो जाएगा, ये v मेरा कौन सा हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए यूजिंग बाय पार्ट रूल, चलिए बाबू बाय पार्ट रूल को यूज करते हैं। तो बाय पार्ट रूल क्या होता है, i इक्वल टू, चलिए u इंटू इंटीग्रेशन v इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट, फर्स्ट फंक्शन मेरा u का क्या, डिफरेंशिएशन du बाई dx मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल का क्या होता है, इंटीग्रेशन। चलिए पुट कीजिए आप लोग, तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू, u के जगह कितना, log x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटू v के जगह कितना बाबू, 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन u कितना है, log x का होल स्क्वायर, तो d log x का होल स्क्वायर बाई d log x फंक्शन ऑफ फंक्शन के साथ इंटू d log x बाई कितना, dx। एक तो जो कहते हैं कि x के पर n में इसको तोड़ेंगे, एक फंक्शन ऑफ फंक्शन के साथ कर दिए। चलिए इंटू, चलिए v के जगह कितना है बाबू, 1 इंटू dx। कोई दिक्कत का, फिर होल का क्या होना चाहिए, dx। चलिए अब तक फॉर्मूला आप लोग को रटा गया। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकना है, सेकंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस का साइन, फिर क्या करना है जी, कोष्ट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका होल क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। चलिए बाबू, तो i इक्वल टू हो जाएगा मेरे बाबू, जो कहते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू dx का कितना होता है इंटीग्रेशन बाबू, x माइनस जो कहते हैं, चलिए इंटीग्रेशन का साइन जो का त्यों, चलिए d log x बाई d log x, x के पावर n का क्या होता है बाबू, x के पावर n माइनस 1 उसका डिफरेंशिएशन। चलिए तो 2 इंटू log x इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन के साथ 1 बाई x, चलिए इंटू बाबू 1 का हम लोग क्या करेंगे, 1 का डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। चलिए तो x होल का बाबू कितना हो जाएगा, dx। कोई दिक्कत का, x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू, i इक्वल टू आ जाएगा log
एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू लॉग एक्स इंटू कितना dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब पुनः बाबू हम लोग क्या बने कि पुनः log x का टर्म में आ गया और हम log x का क्या करते हैं इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पुनः अभी जो पिछला क्वेश्चन किए थे पुनः इसमें क्या करेंगे यहां से उसको बोलते हैं री बाय पार्ट रूल यूज कर लेंगे। पुनः इतना दूर फिर क्या कर लेंगे बाय पार्ट रूल यूज कर लेंगे और पुनः जो इसका आंसर आएगा उसके पहले इसको लिख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा होल आंसर हो जाएगा। नाउ again using by part rule of किसका बाबू इंटीग्रेशन टू log x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या। चलिए तो यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और क्या करेंगे इतना दूर का फिर बाई पार्ट रूल का प्रयोग करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके पहले इसको लिख देंगे। चलिए चलिए तो हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे आई इक्वल टू बाबू हो जाएगा मेरा, देखिए इसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसका हम लोग करते हैं माइनस बाहर फेंक देते हैं, टू बाहर फेंक देते हैं log x इंटू अपना मन से 1 ले लेंगे इंटू dx, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो log x को क्या मान लेंगे u मान लेंगे और अपना मन से बताएंगे जब सिंगल फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 1 को क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। ये मेरा क्या होता है रूल होता है। चलिए u ये क्या हो गया v, पुनः कर देते हैं तो i इक्वल टू बाबू हो जाएगा -2। चलिए log x फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटरगेट माइनस बाबू। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट तो log x बाई dx इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या होता है इंटरगेट इंटू dx, फिर होल बाबू क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो -2 जो कहते हो log x dx का कितना होता है इंटीग्रेशन x, तो हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन log x का 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन dx का बाबू कितना होता है x। चलिए फिर होल का क्या हो जाएगा बाबू dx, x x कैंसिल तो हो जाएगा -2 x log x माइनस माइनस प्लस 2x। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 2 को अगर बाहर कर देंगे तो हो जाएगा मेरा बाबू x log x माइनस वाला कर लीजिए प्लस कितना x। कोई दिक्कत क्या। तो हम लोगों को अगर आंसर लिखना होगा तो बोले हैं कि इतना दूर तक जो कहते हैं रहेगा तो होल आंसर हो जाएगा इतना, इसमें क्या कर लेंगे ऐड कर लेते हैं तो आंसर टोटल हो जाएगा बाबू मेरा log x स्क्वायर मतलब x log x का होल स्क्वायर प्लस ये अब जो कहते हैं लिख देंगे 2 इंटू माइनस एक्स प्लस log x प्लस x अब प्लस का हो जाएगा c। कहने का मतलब ये जो आंसर आया इसमें इतना को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो मेरा होल आंसर हो जाएगा। ये क्यों किए तो मेरा log x का तक कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो पुनः उसको क्या कर लेंगे री बाय पार्ट रूल यूजिंग करते रहेंगे, पुनः यूज करते। अगर फिर आता तो फिर एक बार यूज करते, जब तक वह सिंगल टर्म में नहीं आ जाता तब हम लोग क्या करते रहते हैं उसको हम लोग बाय पार्ट रूल पर तोड़ते रहते हैं। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यह क्वेश्चन आप लोग को 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बाबू। 5वां नंबर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते हम लोग का हर चीज का हो जाएगा बनाने आ जाएगा। चलिए बाबू चलिए हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा 5वां क्वेश्चन है बाबू आई करना है इंटीग्रेशन x साइन
क्यू एक्स इंटू डी एक्स। हम इसका कर देंगे और आप लोगों को एच डब्ल्यू में दे देते हैं। आई करना है आपको एक्स कॉस एक्स क्यू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स का आप लोगों को करके दिखाना है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का अगर कोई फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का प्रयोग कर इसको पहले तोड़ लेंगे। चलिए तो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो वी नो डेट हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। हमको किसका वैल्यू चाहिए, साइन क्यू ए का। चलिए यहाँ से हो जाएगा 4 साइन क्यू ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। चलिए इसलिए मेरा साइन क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा बाबू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई कितना हो जाएगा बाबू 4। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नाउ कुछ नहीं करते हैं, अब हम लोग साइन क्यू एक्स का जगह पर इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए तो आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन एक्स इंटू, चलिए पुट करते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए होता है। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर तोड़ के और साइन क्यू ए का मान निकाल के इसका जगह पर क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब 1/4 मेरा कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे, बाहर देखा। चलिए तो चलिए आई इक्वल टू 1/4 को बाहर फेंके, इंटीग्रेशन x इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरीका से बना सकते हैं। जिस बंदे लोग को, मेरे जिस बच्चे को तोड़ना है तो इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके पुनः अलग अलग बाई पार्ट में तोड़ लेंगे। दैट इज एक हम कर देते हैं। या तो आप लोग तोड़ सकते हैं 1/4 इंटीग्रेट कीजिएगा 3 साइन x इंटू एक्स माइनस, फिर इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा x साइन 3x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या। चलिए कहने का मतलब इसको यू मानिएगा, इसको भी मान लीजिएगा, इसमें इसको यू मान लीजिएगा, इसको भी, और अलग अलग तोड़ दीजिएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या हम बनाते हैं, हमको इतना दूर का हम यू मानते हैं x को, और इतना दूर का मान लेते हैं v मानते हैं। चलिए तो मेरा u इक्वल टू मेरा बाबू हो जाता है x, और v इक्वल टू मान लेते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, यूजिंग कौन रूल बाबू, बाई पार्ट रूल। बाई पार्ट रूल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मेरा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 जो हम कहते हैं होता। चलिए इसको हम यू माने हैं बाबू, 1/4 जो कहते हैं, इंटीग्रेशन यू को बाहर फेंकिए, एक्स को हम लोग कहाँ बाहर फेंकते हैं, बी किसको माने, इतना दूर को। चलिए तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या। पुनः इसको सब्ट्रैक्शन रूल पर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस। चलिए होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या किया जाता है, इंटीग्रेट। तो सेकेंड फंक्शन कितना को माने हैं बाबू, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x को। चलिए तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स, फिर जितना आएगा इसका प्रोडक्ट तो उसका क्या कर लेंगे, होल डी एक्स निकाल लेंगे। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू मेरा 1/4 कॉन्स्टेंट है जो कहते हैं अपना बाहर, एक्स जो का त्यों। चलिए इसका हम लोग अलग अलग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो चलिए 3 साइन एक्स, साइन का कितना होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स, कितना होता है माइनस कॉस एक्स, 3 को बाहर फेंक देंगे, साइन का कितना माइनस कॉस एक्स। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, -3 कॉस कितना हो जाएगा बाबू एक्स, फिर माइनस पहले से, साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस का बना जाएगा प्लस कॉस 3x बाई प्रोडक्ट में जो रहता है कितना देता है 3। चलिए माइनस, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन बाबू 1, फिर इंटू जो कहते हैं, चलिए 1 इंटू
3 sin x था, 3 sin x का कितना माइनस यही वाला हो जाएगा 3 cos x, तो माइनस 3 cos x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस cos 3x/3। चलिए इसका इन होल क्या कर देंगे dx निकाल लेंगे, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जो करते हैं अभी लिखते चलते हैं। तो मेरा बाबू i इक्वल टू हो जाएगा 1/4। चलिए 1/4 x मल्टीपल इसको कर लीजिए, तो माइनस 3x cos x कोई दिक्कत, माइनस 3x cos x। फिर चलिए मल्टीपल के प्लस x cos 3x/3 कोई दिक्कत, माइनस साइन था जो कहते हो माइनस साइन। चलिए बाबू 1 में माइनस 3 से हम गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाता है बाबू माइनस, यहाँ से माइनस को हम क्या कहते हैं बाहर फेंकते हैं अगर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस, इन इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू 3 cos x माइनस cos 3x/3 का होल का क्या हो जाएगा dx। चलिए देखिए क्या किए, माइनस को मान लिया तो ये मेरा माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। चलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। चलिए तो i इक्वल टू बाबू हो जाएगा 1/4 माइनस 3x cos x प्लस x cos 3x/3 प्लस चलिए 3 cos x का कितना हो जाएगा बाबू sin x, तो चलिए हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 3 sin x माइनस जो कहते हैं cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x/3, तो sin 3x/3 पहले से 3 था तो 3 3 9 प्लस c। अब 1/4 से मल्टीपल कर लेते हैं बाबू, तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू बोला जाइएगा माइनस 3 कितना 4 x cos x प्लस 1/12 x cos 3x प्लस 3/4 sin x माइनस 4 1 चलिए 2 चौके 36 sin 3x प्लस c। कोई दिक्कत क्या बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं किए हैं और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए यहाँ से डायरेक्ट बनाए थे, इसको भी मान लिया इसको यू, अब पुनः किस रूल पर तोड़ते गए बाई पार्ट रूल पर तोड़ते गए। तो यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है यार, इतना दूर को क्या माने थे b, तो इसको पुनः क्या करें सब्ट्रैक्शन रूल का प्रयोग कर अलग अलग क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के इसी पर सेम टू सेम देखिए, x इंटू cos qx को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं cos 3a बराबर क्या होता है बाबू 3 cos a माइनस 4 नहीं, cos 3a बराबर होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो वहां से हम क्या करेंगे फॉर्मूला पर पुट करके हम लोग क्या कर लेंगे u और v टर्म लाकर बाई पार्ट रूल पर तोड़ देंगे, या यहाँ से भी हम लोग तोड़ सकते हैं, अलग अलग किए हैं आप लोग इसको अलग अलग बाई पार्ट रूल पर तोड़ दीजिएगा वो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वो भी कितना क्वेश्चन बैंक से वही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में आने का चांस क्या रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है। चलिए बाबू तो मेरा अगला क्वेश्चन है बाबू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x आई इक्वल टू हम लोग को तोड़ना है बाबू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x इंटू डी एक्स। तो सिंपल चलिए इसको मान लेते हैं x के पावर n के रूप में है, और ये दोनों का भी हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं u, तो इसको क्या मान लेते हैं v, u इंटू v यूजिंग फिर कौन सा रूल बाई पार्ट रूल। चलिए बाबू तो यूजिंग बाई पार्ट रूल, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू बाई पार्ट रूल का यूज करेंगे। तो बाई पार्ट रूल क्या करता है फर्स्ट फंक्शन को बाहर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस का साइन फिर फर्स्ट फंक्शन का
डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करके दोनों का आपस में प्रोडक्ट करके पुनः इंटीग्रेट कर देते हैं। अब तक फॉर्मूला एकदम रटा जाना चाहिए बाबू, ये फॉर्मूला जो है इसको रट जाओ। रटने के बाद चुपचाप क्या करना है, तोड़ना है। और कब हम बता चुके हैं कि कब हम लोग बाय पार्ट रूल का प्रयोग करते हैं बाबू, जब हम लोग को सिंपल फॉर्मूला तथा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है तब। चलिए यूजिंग बाय पार्ट रूल, आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू यू को बाहर फेंको, एक्स स्क्वायर को बाहर। चलिए भी कितना है बाबू, ई के पावर 3x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन बाबू। चलिए इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट तो डी एक्स स्क्वायर बाई कितना बाबू, डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन बोलिए बाबू ई के पावर 3x इंटू डी एक्स, होल का फिर क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए करा, चलिए एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x का, ई के पावर 3x जो क्या रहता है x के साथ प्रोडक्ट में रहता है वो कितना आ जाता है, नीचे आ जाता है, माइनस का साइन बाबू। चलिए x के पावर 2 का क्या होता है बाबू 2x हो जाएगा, इंटू ई के पावर 3x बाई 3, होल क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा बाबू, इसको लिख सकते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x माइनस बाबू इंटीग्रेशन 2/3 को कहाँ फेंक देते हैं बाहर, तो x इंटू ई के पावर 3x इंटू डी एक्स। चलिए बाबू अब इतना दूर को कौन सा रूल पर पुनः तोड़ लेंगे, इतना दूर को पुनः बाई पार्ट रूल पर तोड़ देंगे और जो आएगा इतना लास्ट में ऐड करके आंसर लिख देंगे। चलिए यहाँ से नाउ यूजिंग कौन रूल बाबू, बाय पार्ट रूल। चलिए इतना दूर को पुनः कौन सा रूल पर तोड़ लेते हैं, बाय पार्ट रूल पर। तोड़िए आप लोग, तो हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3, जिसको कोई छेड़खानी नहीं करना है, इतना दूर का थोड़ा सा भी छेड़खानी नहीं कीजिएगा और इतना दूर को थोड़ा छेड़खानी कर लेते हैं, तो 2/3 इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं बाबू, इसमें ये मेरा यू हो गया, ये मेरा क्या हो गया बी। चलिए यू को बाहर फेंक के एक्स को बाहर फेंक दिए, बी कितना है ई के पावर 3x, ई के पावर 3x इंटू डी एक्स, फिर माइनस साइन दिए, फिर होल इंटीग्रेशन करते हैं बाबू। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन में क्या करेंगे इंटीग्रेट डी ई के पावर 3x बाई कितना बाबू बोलिए डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इंटीग्रेट करना है ई के पावर 3x इंटू डी एक्स, फिर होल का बाबू क्या कर लेंगे डी एक्स निकाल लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये जो कहते हैं वो आते जाएगा, बता चुके हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, इतना दूर को हम लोग क्या करते हैं बाई पार्ट रूल पर तोड़कर लास्ट में भी इसको ऐड करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो कहते हैं लिखते चलते 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x माइनस 2/3, इसको लास्ट में मल्टीपल कर लेंगे 2/3 से। चलिए x ई के पावर 3x का कितना हो जाता है बाबू इंटीग्रेशन, तो ई के पावर 3x बाई 3 माइनस, चलिए इंटीग्रेशन का साइन x का कितना होता है 1 में, तो ई के पावर 3x का कीजिए, तो ई के पावर 3x बाई 3 इंटू कितना dx। कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए 1/3 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x माइनस 2/3। चलिए x इंटू ई के पावर 3x बाई 3 माइनस 1/3 को बाहर निकालेंगे, तो ई के पावर 3x का पुनः क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाबू, तो ई के पावर 3x बाई 3, कोई दिक्कत प्लस सी। अब चुपचाप मल्टीपल वगैरह क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, तो चलिए बाबू लिखिए आप लोग 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x माइनस 2/3, पहले से यहाँ पर 3 था, 3 3 जा 9, डायरेक्ट करते हैं। चलिए 2/3 इंटू पहले 3 था तो 2 बटा कितना 9, x ई के पावर 3x, x ई के पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 3 का 9 प्लस 2 बटा 9। चलिए ई के पावर 3x बाई 3, ई के पावर 3x, चलिए ई के पावर 3x, अब आई 3 था तो 3 का फिर हो जाएगा 9 27 प्लस सी, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा से लिख लेते हैं, तो 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x माइनस 2/3 एक्स ई के पावर 3x प्लस 2 बटा 27 ई के पावर 3x प्लस सी,
यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? भाई पार्ट रूल अब तो पता चल गया कहाँ पर लगाएंगे। तो भाई पार्ट रूल तब लगाएंगे जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहेगा और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल फार्मूला तथा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होने लायक रहेगा। तो हम अपने आप कौन सा रूल लगाएंगे, बाय पार्ट रूल। और बाय पार्ट रूल बताएं क्या होता है बाबू? तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकते हैं, तो सेकंड फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट कर प्रोडक्ट करके फिर लास्ट में होल इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही मेरा क्या होता है, आंसर हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस वीडियो का आज इतना ही एंड करेंगे। चलिए आप लोग हर क्वेश्चन को लाइन से क्या करते जाइएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया, उसी क्वेश्चन को बनाते हैं अभी। तो मेरा क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू log x इंटू dx। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इसमें किसको u मानिएगा बाबू? हमको मालूम है, तो इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो log x को u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे v। उसके बाद क्या करेंगे, बाई पार्ट रूल पर तोड़ लेते हैं। तो यूजिंग बाई पार्ट रूल, बाई पार्ट रूल पर क्या करते हैं, तोड़ते हैं। चलिए तो तोड़ते हैं बाबू। तो i इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकते हैं, u मेरा क्या है फर्स्ट फंक्शन, तो log x बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कौन सा है, x के पावर n, b को x के पावर n इंटू dx। कुछ नहीं करना, सभी को इसी फॉर्मूला बैठाते चल जाना है, माइनस का साइन। चलिए इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन में क्या करना है, डिफरेंशिएट, डी log x बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन x के पावर n इंटू dx का इंटीग्रेट करने के बाद होल क्या कर देना है, dx कर देना है। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए i इक्वल टू log x, इसका कितना होता है बाबू इंटीग्रेशन, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस, चलिए log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x इंटू x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। कोई दिक्कत का बाबू? अब होल का क्या करना है, dx निकालना है। चलिए i इक्वल टू मेरा हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 बाई n प्लस 1 log x इंटू x के पावर n प्लस 1। कोई दिक्कत, माइनस 1 बाई n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर फेंक देते हैं, 1 बाई n प्लस 1 इंटू हो जाएगा 1 बाई x इंटू x के पावर n प्लस 1। चलिए बाबू इसको और हम लोग आगे तोड़ लेते हैं, इसका बटा में 1 तो हो जाएगा i बराबर 1 बाई n प्लस 1 log x इंटू x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन। चलिए इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू x के पावर 1 इंटू dx। चलिए बाबू हम लोग जानते हैं घात और घातांक पढ़े होंगे, तो घात और घातांक में क्या होता है, a के पावर m बाई a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n, बाटा में रहता है तो घटता है और गुणा में रहता है तो पावर क्या करता था, जुटता है। चलिए तो i इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटू, चलिए घटेगा पावर बाबू, तो x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल इंटू कितना dx। चलिए अगला बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लॉग कितना बाबू, x माइनस 1 बाई n प्लस 1, x के पावर n का पुनः क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो मेरा होल आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लॉग कितना x माइनस 1 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू
एक्स के पावर n प्लस 1 प्लस सी, यही कहा जाए आंसर हो जाएगा। कुछ था बाबू? नहीं था। यह क्वेश्चन आप लोगों के समय 6 मार्क्स में पूछा गया था। अब अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए एक बार इसको कहा, ये मेरा फुल आंसर हो गया। अब इसको हम लोग कहानी टाइप से समझ लेते हैं। कहानी टाइप से समझने का मतलब कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल कब यूज करते हैं, तो बाबू जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहेगा और उसका अगर हम लोग इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे सिंपल फार्मूला और सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को u मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं। इस रूल पर इंटीग्रेशन करते समय दो बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहला बात कि हम किसको u मानेंगे और किसको b मानेंगे। तो चलिए हम बोले हैं कि u उसी को मानिएगा जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, या x के पावर n के रूप में रहे। भी किसको मानना है बाबू, हमेशा भी उसी को मानना है जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन क्या हो मालूम है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमेशा भी को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। चलिए तो हम लोग को किसी भी क्वेश्चन का कहीं पर दिमाग लगाना है, कहीं पर टिड्डों पर तोड़ना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर, एंड जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट 4 अगस्त से सभी ब्रांच के बच्चों को क्लास की व्यवस्था की जाएगी अलग अलग टीचर के थ्रू। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही विदा लेते हैं। और एक बात और, ये वीडियो सभी वीडियो से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छा से देखिएगा क्योंकि बाइकपार्ट रूल पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो किस में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा। और इसी के रूल से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ हेल्प लेंगे। चलिए थैंक यू।